गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लास फॉर कॉमर्स में। अब तक हम रॉयल्टी से रिलेटेड 4 वीडियोस कर चुके थे। ये हमारी 5th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी के लिए। आज का टॉपिक है रॉयल्टी में सबलेट। सबसे पहले समझ लेते हैं सबलेट होता क्या है। सबसे पहली चीज ये है इसमें कि आपने हर बार दो लोगों का नाम सुना है, एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है लेसी। लैंडलॉर्ड को हम एक तरीके से मकान मालिक और इसको किराएदार हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जमीन या असेट्स होती है, इसकी यूज करने वाला होता है लेसी। अब इसको सबलेट क्यों कहा जाता? अब ये टॉपिक सबलेट में क्या है। जब लैंडलॉर्ड ने एक असेट्स लेसी को दी तो वो लेट किया है, लेट आउट किया है, किराए पर उठाई है। सपोज इस लेसी ने भी किसी थर्ड पर्सन को किराए पर उठा दी तो वो सबलेट कहलाती है, हिंदी में उपपट्टा। क्लियर? तो यही ये टॉपिक है। बेसिकली अभी तक दो लोग एक ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हो रहे थे, अब 3 लोग होंगे, एक किराएदार, एक मकान मालिक और एक किराएदार। अब जो मकान मालिक का रोल भी प्ले करेगा, तो वही बात है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन मैं आपके सामने ला देता हूं। आप क्वेश्चन पढ़िए और मैं भी पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, अ ने 1 जनवरी 2012 को बा से कुछ कोयला भूमि पट्टे पर ली। देखिए अ और बा ये हैं। चलिए यहां से समझा देता हूं। एक है ए और एक है बी। ठीक है, आ ने लिया है बा से, तो आ ने लिया है, आ कौन है? लेसी। तो ए है लेसी बी के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो बी ए के लिए कौन होगा? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट, कैसे कैसे काम किया है इन लोगों ने। 50 पैसे प्रति टन अधिकार शुल्क, रॉयल्टी रेट 50 पैसे पर टन है। अधिकार शुल्क है 2000 रुपये, न्यूनतम किराया है, मिनिमम रेंट 2000 रुपये है। लघु कार्य राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्ष में वसूल करने की शर्त निश्चित की गई। आ ने उस भूमि के एक भाग को उपपट्टे पर सा को 75 पैसे प्रति टन अधिकार शुल्क 1000 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम किराए व लघु कार्य राशि आगामी 2 वर्ष वसूल करने के अधिकार के साथ दिया। अब ए ने उस जमीन का, उस पट्टे का कुछ भाग सी को दे दिया, तो ए सी के लिए कौन हुआ? लैंडलॉर्ड। और सी ए के लिए कौन हुआ? लेसी। तो देखा जाए ए यहां पर 2 रोल प्ले कर रहा है, लेसी का भी, लैंडलॉर्ड का भी। ए बी के लिए कौन है? लेसी। और ए सी के लिए कौन है? लैंडलॉर्ड। तो पूरा क्वेश्चन इसी बात पर है। ठीक है? चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और, हालांकि इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझना चाहिए आप लोगों को। जब ए ने बी से लीज ली थी तो रॉयल्टी की रेट 50 पैसे थी, और जब ए ने सी को पट्टा दिया, लीज दी, तो 75 पैसे थी। ये जब भी सबलेट होगा तो रॉयल्टी की रेट बढ़ जाएगी। क्यों? अगर मैंने किसी अदर व्यक्ति से, लैंडलॉर्ड से 1000 रुपये रूम लिया है रेंट पर और मैं आपको दे रहा हूं, तो अगर मैंने वो रूम आपको 1000 रुपये पे रेंट पर उठा दिया तो मेरा क्या प्रॉफिट? तो मैं आपको 1500 पर उठाऊंगा ताकि मेरा भी प्रॉफिट हो। तो इसीलिए सबलेट पर ली जाने वाली रॉयल्टी लेट पर ली जाने वाली रॉयल्टी से ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इन द बुक ऑफ ए। ये तब की कंडीशन है जब ए क्या था? लेसी, मतलब ये बी के रिगार्डिंग काम कर रहा है। सबसे पहला कॉलम डेट का 2012, 2013, 2014, 15, 16। ठीक है, यहां पर आपको जो आउटपुट दे रखा है वो ए का भी दे रखा है, सी का भी दे रखा है। ए ने भी निकाला है, सी ने भी निकाला है। हम काम कर रहे हैं ए की बुक में बी के लिए, तो बी को तो टोटल आउटपुट से मतलब है, तो टोटल से काम करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट कितना हुआ? 3000 टन, 3400 टन, 4000 टन, 4600 टन, 6000 टन। रॉयल्टी की रेट थी 50 पैसे पर टन। तो आप आउटपुट में अगर रॉयल्टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रॉयल्टी आ जाएगी 1500, 1700, 2000, 2300,
3000। मिनिमम रेंट था ए के लिए 2000 रुपये, तो ये 2000 2000 2000 2000 2000। क्लियर है? अब आप पता कर लीजिए, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल है, ना तो शॉर्ट वर्किंग आएगी और ना ही सरप्लस आएगा। रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो सरप्लस आएगा। रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो सरप्लस आएगा। कंडीशन ये थी कि शॉर्ट वर्किंग को आपको फर्स्ट 5 ईयर में रिकप्ट करना है, तो रॉयल्टी रिकप्ट कितनी करनी थी? टोटल 800 रुपए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में रिकप्ट करना था, आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास नहीं है, सेकेंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में नहीं है, फोर्थ ईयर में 300 रुपए है। करनी कितनी है? 800। कितने हैं? 300। तो 300 तो रिकप्ट हो गए और 500 अनरिकप्ट में आ गई, ये हमारा लॉस है। जो अनरिकप्ट होता है उसे उसी साल में ट्रांसफर टू P&L में डाल देते हैं। क्लियर है? अगला कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको हर बार बताया है, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, अगर बचा हो तो। इस साल में सरप्लस नहीं है, नहीं है, नहीं है, था लेकिन अब नहीं है, अब 1000 है, तो 2000 का मिनिमम रेंट प्लस 1000, 3000 का पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। बाकी हर साल में मिनिमम रेंट ही आ जाएगा 2000 2000 2000 2000। और रॉयल्टी के कॉलम को आप एज इट इज उतार देंगे, 1500 1700 2000 2300 3000। ये हमने काम किया है इन द बुक ऑफ ए, जब ए लेसी था। क्लियर है? अब बात कर लेता हूं, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि इन द बुक ऑफ बी एज अ लैंडलॉर्ड, अगर बी की पुस्तक में पूछी जाती तो क्या होता? टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता, बस नाम बदल जाते। मतलब जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा एज इट इज रहेगा, बस नामों में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, वो मैंने आप लोगों के लिख रखे हैं। तो इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग को आप रॉयल्टी रिजर्व बोलते हैं, रिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व बोलते हैं, अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग को अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व बोलते हैं। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को बोलते हैं यहाँ पर अब पेमेंट रिसीव फ्रॉम लेसी, बिकॉज अब लैंडलॉर्ड की बुक है, लैंडलॉर्ड तो पैसा रिसीव करेगा ना, इसलिए। टेबल के अकॉर्डिंग एक बार जज कर लेते हैं। डेट के कॉलम को डेट ही बोलते हैं, आउटपुट को आउटपुट, रॉयल्टी को रॉयल्टी, मिनिमम रेंट को मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व, सरप्लस को सरप्लस, रिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व, अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग को अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को पेमेंट रिसीव फ्रॉम लेसी, रॉयल्टी को रॉयल्टी और अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व। केवल नाम बदले जाते हैं टेबल में और कोई चेंजेस नहीं किए जाते। क्लियर? तो इस तरीके से आप बी की बुक भी बना लेंगे एज अ लैंडलॉर्ड। टेबल एंट्री और अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं ही बताऊंगा। ठीक है? अब बात करते हैं इन द बुक ऑफ सी। तो सी तो कन्फर्मली लेसी है। ठीक है? तो सी ने क्या किया? वही कॉलम बनेंगे, डेट, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रॉयल्टी रिकप्टेड, अनरिकप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी, अनरिकप्टेड, शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू P&L। ठीक है? अब इसकी डेट क्या थी? वही 2000। आप एंड टू एंड क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, 2012, 13, 14, 15, 16। अब ये पर्टिकुलरली सी के लिए है, तो सी ने जितना आउटपुट किया होगा वो देखेंगे। तो सी का देखिए, सी का है 800 टन, 1080, 1400, 1800, 2400। यहां रॉयल्टी की रेट कितनी थी? 75 पैसा पर टन। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट में, 800 मल्टीप्लाई 0.75, 600, 1080 इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाई 0.75, 810, 1050, 1350, 1800। क्लियर? मिनिमम रेंट था 1000। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है पहली वाली टेबल कंपैरिजन में, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो 1000 था, 1000 1000 1000 1000 1000। चेक कर लीजिए, मिनिमम रेंट ज्यादा है, शॉर्ट वर्किंग आ गई, मिनिमम रेंट ज्यादा है, शॉर्ट वर्किंग आ गई, रॉयल्टी ज्यादा है, सरप्लस आ गया, रॉयल्टी ज्यादा है, सरप्लस आ गया, रॉयल्टी ज्यादा है, सरप्लस आ गया। क्वेश्चन की डिमांड ये है,
आप शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में रिकप्ट कर सकते हैं। दोनों की टेबल की कंडीशन अलग अलग है। वो फर्स्ट 4 ईयर था, ये नेक्स्ट 2 ईयर है। ठीक है, तो इस 400 के लिए नेक्स्ट फर्स्ट ईयर ये है और नेक्स्ट 2 ईयर ये है। तो क्या पहले साल में रिकप्ट हो पाया? नहीं हो पाया। दूसरे साल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 50 रुपए हैं तो 50 रिकप्ट, 350 अनरिकप्ट। क्लियर? ठीक है। अब 190, इसके लिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक, क्या इसमें से हो सकता है? इसमें तो था लेकिन अब खत्म हो गया तो नहीं हो सकता। इसमें से हो सकता है। करने कितने रिकप्ट हैं? 190। पैसा कितने के पास है? 350। इजीली हो सकता है 190 पूरे रिकप्ट हो गए। अभी भी हमारे पास यहाँ पर 160 160 रुपए का सरप्लस बच रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, 160 और 1000 को इमीडिएटली जोड़कर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में डाल दो। क्यों? क्योंकि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, अगर बचा हो तो। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपका मिनिमम रेंट है 1000 और सरप्लस है 800, तो 1000 प्लस 800 इक्वल्स टू 1800। बाकी किसी में सरप्लस नहीं बचा है तो आप एग्जैक्टली जो मिनिमम रेंट था वो ही डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब जो रॉयल्टी थी आप एज इट इज रॉयल्टी में डाल देंगे। 600, 810, 1050, 1350, 1850 और ये आपने 350 रुपए यहाँ डाल ही दिए। क्लियर? ये आपकी टेबल खत्म हो गई इन द बुक ऑफ ए एज अ लेसी। मैंने ए की टेबल के अकॉर्डिंग आपको बी की टेबल समझा दी एज अ लैंडलॉर्ड, बिकॉज केवल नाम चेंज होंगे और कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इन द बुक ऑफ सी एज अ लेसी समझा दी। अगर अब इसी में बात करूं, अगर वो आपसे ये पूछ ले इन द बुक ऑफ ए एज अ लैंडलॉर्ड, क्योंकि भैया ए सी के लिए तो लैंडलॉर्ड था, तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट आ जाएगा, बस नाम बदल जाएंगे। रॉयल्टी रिजर्व, रिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व, अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व और अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू पी एंड एल। क्लियर है? अब ये तो सारी कहानी हमने समझ ली टेबल की। इसमें बेसिकली 4 टेबल बननी चाहिए, लेकिन आप 2 टेबल से भी अपना काम चला सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं घटेंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, मैं इस वीडियो में आपके साथ जर्नल एंट्री और अकाउंट बनाऊंगा इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड, तो वो अब आप वो देख लीजिए। अब हमारे साथ हैं अकाउंट्स। अभी तक हम लोगों ने टेबल सीख ली है, अब बात कर रहे हैं हम अकाउंट्स की। इन द बुक ऑफ बी, बी कौन था? देखिए मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, ए, बी और सी। ए ने बी से लीज ली थी, तो बी कौन हुआ ए के लिए? लैंडलॉर्ड। तो हम लैंडलॉर्ड की बुक पे खड़े हैं इस समय। अच्छा, आप इसको कोरिलेट करते हुए चलिए इन द बुक ऑफ लेसी से। लेसी के हम कौन कौन से अकाउंट बना देते? रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब जब बुक चेंज हो रही है तो अकाउंट का फॉर्मेशन भी चेंज होगा। तो लैंडलॉर्ड के कौन से बनेंगे? रॉयल्टी अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। वहां लैंडलॉर्ड था तो यहाँ क्या होगा? लेसी। वहां शॉर्ट वर्किंग था तो लैंडलॉर्ड की बुक में मैंने अभी आपको पहले बताया कि शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं, तो हम यही 3 अकाउंट बनाएंगे। चलिए पहले रॉयल्टी अकाउंट देख लें। आप इसे रॉयल्टी रिसीवेबल या खाली रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर आप लिखते थे टू लैंडलॉर्ड बाय पी एंड एल, टू लैंडलॉर्ड बाय पी एंड एल। यहां उल्टा करेंगे, टू पी एंड एल बाय लेसी, टू पी एंड एल बाय लेसी। लेसी की जगह लेसी का अगर नाम दिया गया है तो नाम आएगा, ये ध्यान रखें। तो इस लिख लीजिए टू पी एंड एल, 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 बाय लेसी, बाय ए, बाय ए, बाय ए, बाय ए। अगर आपके पास नाम है तो नाम जरूर डालेंगे। अमाउंट आप उसी टेबल से उठा लेंगे जो टेबल है आपके पास। 1500, 1700, 2000, 2300, 3000। 1500, 1700, 2000, 2300, 3000। सेम इसमें भी वही 3000, 2300, 2000, 1700, 1500। ईयर 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16। रॉयल्टी खत्म। ठीक। अब वहां हम लेसी लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते थे रॉयल्टी को इंटरलेट करके, यहां पर भी हम वही करेंगे। ठीक है। अब यहां आपको कहीं ए दिख रहा है, अकाउंट हमने बनाया ए का, ए दिख रहा है, तो बाय वाला 2 में किस नाम से? रॉयल्टी के नाम से। फिर अच्छा वहां लिखते थे
टू रॉयल्टी बाय बैंक, टू रॉयल्टी बाय बैंक, लेकिन यहां लिखेंगे, सॉरी वहां लिखते थे आप बाय साइड में, यहां से लाते थे तो टू वाला बाय में आता था, बाय रॉयल्टी टू बैंक, बाय रॉयल्टी टू बैंक। ये यहाँ क्या चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाय में है तो बाय वाला टू में आ जाएगा और बैंक आएगा बाय साइड में। जहां भी डिफरेंस आएगा वहां आता था शॉर्ट वर्किंग। अब लैंडलॉर्ड की बुक में शॉर्ट वर्किंग को किस नाम से जानते हैं, रॉयल्टी रिजर्व, तो रॉयल्टी रिजर्व लिख दीजिए। तो बाय वाला टू में बैंक का पेमेंट आया 2000, तो 2000 और 1500 डिफरेंस आया 500, आपने डाल दिया रॉयल्टी रिजर्व। फिर से बाय वाला ए टू में बैंक आ गया, इस साइड डिफरेंस आ रहा है 300 का, रॉयल्टी रिजर्व। बाय वाला टू में पेमेंट भी कितना है 2000, दोनों साइड बराबर हैं तो कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर बाय वाला ए है, बाय वाला जाएगा टू में 2300 है, पेमेंट कितना है 2000, तो ये 2000 बैंक में, डिफरेंस कितना आएगा, ये 2300 ये 2000, तो ये 300 रुपए का रॉयल्टी रिजर्व आ गया। नेक्स्ट है 3000 रुपए बाय साइड में, तो बाय वाला टू में आएगा, किस नाम से, अकाउंट का नाम आएगा रॉयल्टी, सेम वही को रूल है, बस अकाउंट बदल गए हैं। और बैंक भी आपका वही आएगा 3000 रुपए, तो यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिया। अब बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की, लेकिन क्योंकि ये बुक लैंडलॉर्ड की है तो इसको हम शॉर्ट वर्किंग ना बोलकर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बोलेंगे। और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के लिए हम कौन सा अकाउंट देखेंगे, लैंडलॉर्ड लेसी वाला, क्लियर है। चलिए अब आ जाइए रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट पर। जहां जहां रॉयल्टी रिजर्व है वहां से आराम से कर लीजिए। टू वाला बाय में, बाय ए 500, ये आपने बैलेंस के नाम से बंद कर दिया, ये वाला बैलेंस आप अगले साल में ट्रांसफर करेंगे। बाय बैलेंस बीडी, इस साल में भी आपका रॉयल्टी रिजर्व है, टू वाला बाय में ए के नाम से 300, टोटल कितना हो गया 800, इसको आप ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब इस 2014 में तो रॉयल्टी रिजर्व है ही नहीं है, तो जो 800 यहाँ पर बैलेंस था वही आप उसे बंद कर देंगे, बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर फिर से ट्रांसफर कर लेंगे, बैलेंस बीडी। इस ईयर में टू बाय साइड में है तो बाय वाला टू में आ जाएगा ए के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग थी, मतलब अनरिकप्टेड रॉयल्टी रिजर्व थी, तो ये अभी तक जाता था बाय साइड में, लेकिन अब पार्टी बदल गई तो साइड बदल जाएगी, पीएनएल के नाम से 500, ये भी 800 हो गया, ये भी 800 होगा, कोई बैलेंस नहीं बचा। और यहाँ पर भी रॉयल्टी रिजर्व नहीं है, तो एक इत्तेफाक कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये 4 साल का बना है, बस ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो रूल लेसी की बुक में अलाउ होता था कि शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट का टोटल इक्वल आना चाहिए, इसके साथ भी वही कहानी है, लैंडलॉर्ड की बुक में रॉयल्टी रिजर्व का टोटल इक्वल आना चाहिए, क्लियर है। ये सारे खत्म हो गए आपके अकाउंट्स। अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ जी, अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जैसा कि हम लेसी की बुक में जर्नल एंट्री बनाने के लिए 2 अकाउंटों को अप्रोच करते थे, एक होता था हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, एक होता है रॉयल्टी अकाउंट। इसमें भी हम उन्हीं अकाउंटों को अप्रोच करेंगे, एक हमारा रॉयल्टी अकाउंट और एक हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे एंट्री बनती थी वैसे ही। पहले आप इस साइड से एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, 8 डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, 8 डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, 1500 टोटल 2000, पहली एंट्री पहले साल की। दूसरी एंट्री होगी इस साइड से बाय बैंक, जब भी इस साइड से एंट्री को उठाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 2000। तीसरी एंट्री होगी यहां से पी एंड एल की, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। हर साल आपको यही करना है। यहां से फिर बनाएंगे ए डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, ए डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। दूसरे साल की दूसरी एंट्री वो यहां से बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट ए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। थर्ड एंट्री यहां से बनेगी रॉयल्टी टू पी एंड एल, आपको हर साल यही करनी है।
बाकी नेक्स्ट 3 ईयर की आप बनाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट एंट्री, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व है ही नहीं, तो ए डेबिट टू रॉयल्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। नेक्स्ट ए डेबिट टू रॉयल्टी, बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, रॉयल्टी टू पी एंड एल, ए डेबिट टू रॉयल्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, रॉयल्टी टू पी एंड एल। खत्म एंट्री। इसमें भी हर साल में 3 एंट्री होंगी, ठीक है। एक चीज और, आप 4th ईयर में पी एंड एल वाली एंट्री करना ना भूलें, ये वाली, ठीक। वो आपको मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फर्स्ट वॉच करिए, उसके बाद इजीली एंट्रीज हो जाएंगी। आज हम लोगों ने रॉयल्टी के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के साथ अगली बार मैं फिर मिलता हूं। बाय बाय।